नमस्कार, स्वागत है आप सभी का प्रश्नकाल के इस अंक में। मैं हूं प्रीति सिंह, मेरे साथ है हमारे संसदीय मामलों के संपादक अरविंद कुमार सिंह। जैसा कि आपको पता है कि प्रश्नकाल के जरिए हम अतारांकित प्रश्नों से जुड़ी जानकारी आप तक लेकर आते हैं। राज्यसभा के 251वें सत्र में, जो कि बजट सत्र रहा, उससे जुड़े प्रश्नों की जानकारी आप तक ला रहे हैं। अनस्टार्ड क्वेश्चंस में लिखित रूप में क्या जवाब दिए ये आपको बता रहे हैं। आज हम जिस मंत्रालय की बात कर रहे हैं वो है संचार मंत्रालय, और आपको बता दें कि जो दूरसंचार और डाक विभाग है, ये दोनों ही संचार मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं, इसलिए हमने आज इन दोनों से जुड़े सवाल लिए हैं। अरविंद जी, जो पहला प्रश्न है वो है डाक विभाग से जुड़ा, और पूछा गया है कि इसकी कमाई में गिरावट को लेकर जानकारी मांगी है लाल सिंह वड़ोदिया जी ने, तो क्या उत्तर मिला? तो जो लाल सिंह वड़ोदिया जी का जो सवाल है वो एक तरह से 3 हिस्सों में है। उन्होंने संचार मंत्री से जानने की कोशिश की है कि कमाई में गिरावट जो देखने को मिल रही है उसके पीछे क्या वजहें हैं और इसको बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाने पर विचार कर रही सरकार, और ये विवरण मांगे गए हैं। तो ये जो संचार राज्य मंत्री हैं संजय धोत्रे, इन्होंने जवाब दिया है और पूरा विवरण दिया है कि जो डाक विभाग है उसकी आय में कोई गिरावट नहीं आ रही है, और इसको जो है इन्होंने पिछले 3 सालों के दौरान जो है जो वार्षिक आय का पूरा एक विवरण भी उन्होंने दिया है। आंकड़े हैं दिख रहे हैं जो 2016-17 में अगर आप देखेंगे तो इसकी जो अगर वार्षिक आय है वो 11,511 करोड़ से अधिक थी, जो कि 2018-19 में बढ़ करके 13,195 करोड़ से भी अधिक हो गई है। और अगर आप ये देखेंगे तो निश्चित तौर पर ये आय में काफ़ी बढ़ोतरी हुई, और सरकार की ओर से कई ऐसे कदम उठाए गए हैं जो 1,55,000 डाकखानों का जो नेटवर्क है, जो कि दुनिया में सबसे बड़ा नेटवर्क है भारतीय डाक का, उसको कैसे व्यवस्थित किया जाए। क्योंकि आपने देखा होगा प्रीति की जो कोरोना का जो दौर रहा, पीएम साहब ने भी कई बार बड़ी तारीफ़ की, जो पोस्टमैन से लेकर के पूरी डाक व्यवस्था की, रेलवे की भी। तो ये अभी इस बीच में डाकखानों की ओर से कई सेवाएं आरंभ की गई हैं। जैसे अगर कोई चाहे तो डाकखानों में आधार की सुविधा बनवा सकता है, आधार कार्ड। इसके अलावा पासपोर्ट सर्विस जो है उसके सेंटर खोले जा रहे हैं। जो रेलवे के टिकट है उसके लिए माने डाक घरों में यात्री आरक्षण प्रणाली है, और ये सब ऐसे हैं जिनसे 2019-20 में ये उनके रेवेन्यू में बढ़ोतरी हुई है। उसके अलावा कई ऐसे भी हैं, जैसे आप जानते हैं कि जो डाकखाने हैं वो वित्तीय मामलों में भी काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका है, वित्तीय समावेशन में भी। और कुछ योजनाएं हैं जैसे वरिष्ठ नागरिकों, बालिकाओं के लिए वरिष्ठ नागरिक बचत योजना, सुकन्या समृद्धि योजना, ये सारा है। डाक जीवन बीमा का नेटवर्क है अपना। इसके अलावा स्पीड पोस्ट, बिजनेस पार्सल और लॉजिस्टिक पोस्ट के लिए कुछ प्रीमियम सेवाएं भी आरंभ की गई हैं, और मीडिया पोस्ट के माध्यम से जो रेवेन्यू बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। मेल और पार्सल प्रोसेसिंग सेंटर्स जो है उनका कंप्यूटराइजेशन हो रहा है। उसके अलावा स्पीड पोस्ट, जो रजिस्टर्ड पोस्ट है, पार्सल है। इसके अलावा ई कॉमर्स जैसी वस्तुओं के लिए भी कई कोशिशें हो रही हैं। और उजाला जो है सरकार की जो योजना है वो, उस स्कीम के अलावा कई ऐसे योजनाएं हैं जिनमें डाकखानों की मदद से एलईडी बल्बों की बिक्री से लेके कई नए प्रयास किए जा रहे हैं। और ये सब प्रयास ऐसे हैं प्रीति जो कि सरकार की कोशिश है कि जिससे डाकखानों का रेवेन्यू और बढ़े। क्योंकि आप जानते हैं कि सबसे मजबूत तंत्र भारत सरकार का अगर ग्रामीण इलाकों में कोई है तो यही है। तो इस नाते ये बना रहे और इसको और मजबूत बनाया जा सके, ये कुल मिलाकर के कोशिश है सरकार की। अगला भी सवाल डाकघरों के भवनों को लेकर के है। ये मोहम्मद जन जी का सवाल है। ये इसमें क्या जवाब आया है प्रीति? क्योंकि कई जगहों पर डाकखानों के भवनों की स्थिति कही जाती है बड़ी जर्जर है, क्या कर रही है सरकार? ए मोहम्मद जन जी ने जो अपना प्रश्न किया है वो 4 भागों में किया है, और उन्होंने मुख्य तौर पर ये जानना चाहा है कि क्या ये सच है कि देश में सभी प्रकार की सेवाएं देने वाले कई डाकघर कमजोर, पुराने और जर्जर भवनों में काम कर रहे हैं, और इसी से जुड़ी जानकारी 4 हिस्सों में मांगी है। तो उत्तर जो संचार राज्य मंत्री संजय धोत्रे ने दिया है वो उन्होंने कहा है कि नहीं, डाक विभाग, क्योंकि ये काफ़ी पुराना विभाग है, अपने पुरानों भवनों में ही ये कार्य करता है जिनका नियमित रूप से रखरखाव किया जाता है। और अभी तक क्या हुआ है, अभी तक केवल 5 डाक विभाग या कहें डाक भवन, 5 डाक भवन ही ऐसे हैं जिन्हें डाक सिविल विंग या नगर प्राधिकरण द्वारा जर्जर घोषित किया गया है, और इस समय डाकघर जो ये 5 हैं वो इन भवनों में कार्य नहीं कर रहे हैं।
आगे स्थिति का जायजा लेने को लेकर जो प्रश्न का भाग है उसमें बताया है सरकार ने कि जी हाँ, डाकघर भवनों की स्थिति का डाक सिविल विंग द्वारा नियमित रूप से जायजा लिया जाता है और इसके आधार पर ही विभाग द्वारा डाकघर भवनों की समय समय पर मरम्मत और नवीकरण का काम उसका किया जाता है। जो किराए पर लिए गए भवन है उनका संबंधित मकान मालिकों द्वारा आवश्यकता के अनुसार और अगर विभाग अनुरोध करता है तो भी मरम्मत और नवीकरण का संबंधी काम किया जाता है, इनकी मरम्मत का काम। आगे उन्होंने बताया कि डाक सिविल विंग या नगर प्राधिकरण जर्जर घोषित किए गए भवनों में कार्य कर रहे डाकघरों को इन्होंने तुरंत बंद कर दिया जो कि जर्जर भवनों में थे। किराए के भवनों के मामले में अगर ऐसा भवन मिला जो अनुपयुक्त है या जर्जर स्थिति में है तो उनको नए जगह ट्रांसफर कर दिया गया, नए उपयुक्त भवन में। और ये भी बताया है कि किसी भी डाकघर को उस भवन में दोबारा नहीं खोला गया जिसे जर्जर घोषित किया गया, उसमें वहां पर दोबारा नहीं खोला गया है। ये उत्तर यहाँ पर मिला है। आगे जो प्रश्न है अरविंद जी वो भी डाक विभाग को लेकर है और ये पूछा गया है देश में डाक विभाग के एटीएम, इसको जानकारी इसको लेकर मांगी है कनक मेदला रविंद्र कुमार ने, तो इनको लेकर क्या उत्तर मिला? बिल्कुल प्रीति, ये जो सवाल है ये बेसिकली 5 हिस्सों में पूछा है ये कनक मेदला रविंद्र कुमार जी ने। उन्होंने जानना चाहा कि देश भर में जो डाकखानों में बचत बैंक के जो अकाउंट होल्डर्स हैं वो उनके लिए क्या पूरे देश में एटीएम की स्थापना की गई है, पूछा कि अगर उसका विवरण मांगा है, और ये भी पूछा कि एटीएम की मौजूदा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके साथ क्या डाक विभाग के एटीएम को जोड़ने का कोई प्रपोजल रखा गया है, ये सारा विवरण मांगा है। जवाब दिया संजय धोत्रे जी ने जो कि संचार राज्य मंत्री हैं। उन्होंने कहा कि बिल्कुल जो इस समय आप जानते हैं कि पूरी डाक विभाग टेक्नोलॉजी को लेकर के आगे बढ़ रहा है और डाक में ही अगर आप देखेंगे तो काफ़ी बड़ी संख्या में सेविंग बैंक अकाउंट से लेकर के कई तरह के खाते हैं और वित्तीय समावेशन में जो इसका जो डाक विभाग की जो फाइनेंशियल सर्विसेज है उनमें ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक तरह से काफ़ी ताकतवर संस्थान के रूप में है। और अभी तक जो देश भर में जो डाकखाने हैं उनमें 998 एटीएम मशीनें लगा दी गई हैं। चूँकि जवाब 19 मार्च का है तो इस नाते कुछ और मशीनें भी इस बीच में लगाई जा सकती हैं, लगाई गई होंगी। और इसमें ये कहा कि अब तक जो है करीब जो है 39,13,515 एटीएम कार्ड जारी किए गए हैं जो डाक विभाग के जो अकाउंट होल्डर्स हैं उनके लिए। और ये बोला इन्होंने कि जो एटीएम हैं उनको 30/12/2016 से देश भर के तमाम बैंकों के एटीएम की जो मौजूदा इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके साथ जो है चलाया जा रहा है। यानी जो डाकखाने का जो कार्ड है उसको लेकर के आप किसी भी बैंक के एटीएम में आप उसका उपयोग कर सकते हैं, एक तो ये है। और इसमें काफ़ी लेन देन भी बढ़ा है, जैसे जो अन्य बैंकों के जो एटीएम हैं वो उन्होंने किस तरह से डाक विभाग के एटीएम उनमें जो है डाक विभाग के जो एटीएम कार्ड है उनका कैसे उपयोग हुआ है उसका एक विवरण भी दिया गया है कि जो 2016-17 में इसमें 2017-18 से आंकड़ा दिया गया है कि 2017-18 में 69.70 लाख लेन देन हुए थे और इसमें जो वित्तीय जो राशि इन्वॉल्व है वो है 2,946.14 करोड़ रुपए और जो गैर वित्तीय लेन देन है वो है 25.87 लाख में और वो बढ़ करके 2018-19 में हो गई है जो वो 92.28 लाख लेन देन है ये और राशि इसमें इन्वॉल्व है 4,002 करोड़ से अधिक। उसी तरह से 2019-20 का अगर आप देखेंगे तो 77.32 लाख लेन देन हुई है और इसमें जो राशि कुल इन्वॉल्व है वो है 3,503.86 करोड़ रुपए, तो ये काफ़ी हुआ है। और डाक विभाग की जो एटीएम मशीनें हैं उनमें जो अन्य बैंकों के जो एटीएम कार्ड जो उपयोग में लाए गए हैं वो भी काफ़ी अच्छी संख्या में है। 2017-18 में ये उपयोग में लाए गए थे 60.47 लाख ये ट्रांजैक्शन है जो लेन देन हुआ। 2,295 करोड़ से अधिक का जो लेन देन हुआ था उस समय। और 19-20 में मैं अगर दिखा रहा हूँ तो 81.21 लाख लेन देन हुए हैं और इसमें जो राशि इन्वॉल्व है जो धन है वो 3,021 करोड़ रुपए से अधिक है और इसमें जो गैर वित्तीय लेन देन भी हुआ 2019-20 में वो 24.50 लाख का ये भी ट्रांजैक्शन है अगर ये देखेंगे प्रीति। तो कुल मिलाकर के ये स्थिति है और
काफ़ी बड़ी संख्या में अगर आप देखेंगे तो चाहे वो डाक विभाग के जो अपने एटीएम है उसमें गैर डाक विभाग के यानी बैंकों के एटीएम का उपयोग हो रहा है, और डाक विभाग के भी जो एटीएम है वो बैंकिंग जो एटीएम लगे हुए उनका उपयोग हो रहा है। अब अगला जो सवाल है प्रीति वो टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर से है, दूरसंचार क्षेत्र में मोनोपोली को लेके डॉक्टर केवीपी रामचंद्र राव का सवाल है, क्या जवाब है इसमें? दूरसंचार क्षेत्र में एकाधिकार को लेकर डॉक्टर केवीपी रामचंद्र राव ने 3 हिस्सों में प्रश्न पूछा। उन्होंने ये पूछा है कि क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि जो दूरसंचार सेवा प्रदाता यानी टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर है उसकी संख्या दिन ब दिन घटती जा रही है और दूरसंचार सेवा क्षेत्र में एकाधिकार का दायरा बढ़ रहा है। इसका ब्यौरा, इसका विश्लेषण को लेकर उन्होंने जानकारी मांगी है। इसमें संजय धोत्रे जी ने जो उत्तर दिया है उन्होंने बताया है कि 2012 से साल दर साल दूरसंचार सेवा प्रदाता यानी टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर की संख्या में कमी आई है, ये सरकार मान रही है 2012 से लगातार। और अभी जो हैं वो ये टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर हैं जो देश में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। भारत संचार निगम लिमिटेड यानी कहे तो महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड, इसके अलावा भारती एयरटेल लिमिटेड, वोडाफोन आइडिया लिमिटेड और रिलायंस जियो इन्फोकॉम लिमिटेड। आगे उन्होंने बताया इसके कारण क्या है, जो टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर में कमी आ रही है, प्रदाताओं में क्या वजह है। तो उन्होंने बताया कि जो सुप्रीम कोर्ट है उसने साल 2010 की रिट याचिका में 1 फरवरी 2012 को निर्णय दिया जिसमें 122 दूरसंचार लाइसेंस रद्द कर दिए गए। इसके बाद स्पेक्ट्रम को लाइसेंस से अलग कर दिया गया था और नीलामी के माध्यम से स्पेक्ट्रम आवंटित किया जा रहा है। तो बस तब हमारा समय तो इसमें प्रीति समाप्त हो रहा है, हमें ये समेटना पड़ेगा कार्यक्रम। जी अरविंद जी, आज के अंक का समय यहीं पूरा हो गया। आज हमने संचार मंत्रालय से जुड़े तमाम अहम सवाल लिए हैं। अगले अंक में बात होगी किसी और मंत्रालय और विभाग की। तब तक के लिए मुझे और अरविंद जी को इजाजत दीजिए। नमस्कार।